हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी। मैं ठाकुर सर आप सबका स्वागत करता हूँ इस बेहतरीन से के अंदर में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की ही एक्सपेंशन ऑफ अ फंक्शन। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करे थे इसी में हमने टेलर्स और मैक्लॉरिन थ्योरम के प्रूफ। आज हम इसमें थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे, क्या पढ़ने वाले इसमें आगे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बताते चलूँ कि बहुत सारे बच्चे आजकल कंफ्यूज रहते हैं। मैंने देखा है कि अभी के समय बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको खुद का पता नहीं है कि हमें पार्ट 2 में क्या पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में क्या। मैंने देखा है जो वीडियो जो जैसे कि ये वीडियो जा रहा है इसी पे कमेंट कर रहे हैं, सर कि पार्ट 2 वाले को कब पढ़ा रहे हैं, पार्ट 2 वाले को। ये दोनों में ये कॉमन है बुक, ये डिफरेंशियल कैलकुलस दोनों में कॉमन है, सेम में भी है और बी पार्ट 2 में, पार्ट 2 वाले ये बुक कॉमन है। मुझे तो ये भी सुन के एहसास होता रहता है बच्चे कमेंट जब करते, सर आप सेमेस्टर 2 वाले को नहीं पढ़ा रहे हैं, पार्ट 2 वाले को नहीं पढ़ा रहे हैं, ये वीडियो क्या सेमेस्टर 2 में काम आने, क्या ये वीडियो जो है सो पार्ट 2 में ना, हाथ जोड़ के बस जरूर बस नहीं तो कम से कम इतना याद जरूर रखो, कौन कौन, अगर ये भी नहीं पता है पार्ट 2 में पढ़ना है, पार्ट है। बीए बीएससी के ये पार्ट 2 के सिलेबस में है, मिथिला यूनिवर्सिटी के पार्ट 2 के सिलेबस में और सेमेस्टर 2 के सिलेबस में भी। मतलब ये दोनों जगह आपको पढ़ना है, याद रखिए। वैसे मैं मेंशन करवा दूंगा या आगे से मैं बता दूंगा कि ये जो टॉपिक आ रहे हैं किस किस। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन के ही ऊपर में टेलर और मैक्लॉरिन थ्योरम जो पढ़े थे हम लोग, ये प्रॉब्लम्स के ऊपर प्रॉब्लम्स। उससे पहले आपको मैं बताते चलूं कि मेरा प्यारा सा ऐप है आप लोगों के लिए इस ऐप के अंदर में हम बहुत सारे कोर्स चला, बीएससी पार्ट 2 5 कोर्सेज, हाईली डिस्काउंट। और जो भी यूट्यूब पे क्लासेस हो आप ये देख रहे हैं, आप फ्री पीडीएफ नोट पढ़ाया जाएगा, आप नोट्स आप पे ऐप पे फ्री मिलेगा। इस तरह के अगर इंक्वायरी करना हो 91। आइए सर, आज के हमारा जो प्रॉब्लम्स ऑन एक्सपेंशन है का पहला क्वेश्चन कह रहा भैया कॉस एक्स इन एक्स का पावर एक्सपेंड करना है, कॉस एक्स का एक्सपेंड करना है एक्स के पावर के, कब लोग चाहिए एक्स के पावर के। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। ये जो है आपको मैक्लॉरिन थ्योरम पे काम, तो भी एक्सपेंशन है जिसमें सिर्फ एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर फंक्शन के रूप, कॉस एक्स, सिर्फ एक्स अगर तो मैक लगा के, तो मैक्लॉरिन थ्योरम का कहना होता है कि पहले एफ एक्स बराबर ले लो कॉस एक्स, क्या ले लोगे कॉस एक्स, तुम्हें एक्स के जगह पर जीरो लगा के एफ डैश जीरो का मान निकाल लो, कॉस जीरो हो जाएगा सर, कॉस जीरो का मान हो गया, फिर सॉरी डैश नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सर, यहाँ पर एफ डैश एक्स है, कॉस का डेरिवेटिव सर माइनस का साइन है,
कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का एक्स, इसमें एफ डैश जीरो करना। एफ डैश जीरो का मतलब हुआ एक्स की जगह पर जीरो, इसमें माइनस में साइन जीरो, साइन जीरो का वैल्यू अपने पास में जीरो आता है। उसके बाद हम बात करेंगे सर एफ डबल डैश एक्स, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट कर, माइनस तो रहेगा ही, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, सर यहाँ पर कॉस एक्स। इसमें हम लोग क्या करेंगे सर, एफ डबल डैश जीरो लगा देंगे, मतलब इसमें एक्स की जगह जीरो लगा, कॉस जीरो होने का मतलब ये, कॉस जीरो होने का एफ, उसके बाद डबल डैश के बाद ट्रिपल डैश की दुनिया में चलते हैं हम लोग। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, अब माइनस पहले से भी, यानी कि आप यहां से लिख सकते हो साइन एक्स, और इसमें एक्स के जगह पर जीरो लगा दिया। एफ ट्रिपल डैश जीरो का वैल्यू जो हो जाएगा मेरे पास, एफ ट्रिपल तो साइन जीरो, तो साइन जीरो। उसके बाद बात करेंगे एफ फोर टाइम्स डैश, तो फोर टाइम्स डैश नहीं लिखते, यहाँ से आगे जब लिखते तीन डबल डैश, तीन डैश से आगे बढ़ते हैं तो पावर लिखना शुरू, वही होता है। यहाँ पर साइन का डेरिवेटिव बन जाएगा सर कॉस एक्स, इसमें हमने कर दिया सर जीरो, यानी कि कह सकते हो यहाँ पर से कॉस जीरो, कॉस जीरो का मान हो, ये सीरीज इस प्रकार से बढ़ेगा। लेकिन आप हम जब जब भी सीरीज निकालने जाओ या कोई भी एक्सपेंशन कहे एक्स के पावर दो तीन चार तक तोड़ो, उसके हिसाब से आपको आगे लेके चलना, ठीक है। चार तक कहेगा तोड़ने के लिए तो कम से कम आपको फोर तक निकालना होगा, एफ के पावर फोर तक, फोर टाइम डिफरेंस। लेकिन उससे अगर जायदे बोल रहा तो जायदे बढ़ना नहीं, जनरली अगर आपको बोलता है सीधा एक्सपैंड कर लो, तो उस केस में याद रखो कि तीन टर्म कम से कम जिंदा बचाना, क्या मीन्स हुआ, तीन टर्म कम से कम इसमें नॉन जीरो आ गया है, बस काम खत्म। इसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा पहुंच जाना है मैक्लॉरिन के गांव, बाई मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन्स थ्योरम कहते हैं, मैक्लॉरिन्स थ्योरम कहते हैं हमें बंधु ऐसा करना, ऐसा करना यहाँ पर कि फार्मूला लिख लेना, एफ एक्स का फार्मूला होता एफ जीरो प्लस में एक्स एफ डैश जीरो, के बाद फिर प्लस में एक्स बट्टा टू फैक्टोरियल में एफ डबल एस जीरो, फिर उसके बाद एक्स का पावर थ्री बाई फैक्टोरियल थ्री एफ ट्रिपल एस जीरो। अब कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा लिखबे करो, थोड़ा सा लिख दो दो तीन टर्म, ताकि लगेगा सीरीज आप लिख। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर एफ एक्स के जगह पे कॉस लिखना, यहाँ से आगे है कि नहीं, का मतलब एफ जीरो का मान कितना है सर, एफ जीरो का मान कॉस जीरो का मान एक है, एफ जीरो का मान वन है। यहाँ पर एक्स इंटू एफ डैश जीरो का मान जीरो सर, फिर एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश देखने को मिल रहा है, एफ डबल डैश का मान कितना है सर माइनस, का मतलब यहाँ लगा दोगे सर माइनस, तो उसका थ्री टाइम्स वाला में तो मेरे ख्याल से जीरो ही हो जाएगा, फैक्टोरियल थ्री के बाद जब फोर पर चलेंगे तो एक्स का पावर फोर बाई फैक्टोरियल फोर, तो में फैक्टर फोर के लिए तो वन हो चुका है मेरे ख्याल से एक बार, हाँ सर। इसी प्रकार से ये सीरीज आगे चलते रहे, ठीक है। अब यहां से ध्यान से बताना मुझे तीन कैसा बन रहा है, तीन का मतलब फाइनल आंसर क्या हो रहा है सर, कॉस एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर बटा फैक्टोरियल टू प्लस में टर्म है ये बचा हुआ अपने पास एक्स का पावर फोर बाई फैक्टोरियल फोर, और इसके बाद यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अल्टरनेट साइन चल रहा है, देख रहे हो अल्टरनेट साइन चल रहा है यहाँ, वन माइनस प्लस। बंधु इसी प्रकार से आप चाहो तो साइन का भी निकाल सकते हो, साइन का सेम पैटर्न पर चलेगा, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन आप घर पे निकाल के ट्राई कर लेना, साइन एक्स का एक्सपेंशन आपके ये होमवर्क की तरह काम करेगा, बना लेना। अरे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तो कर लेना, कॉस जितना महत्वपूर्ण उतना ही साइन महत्वपूर्ण। आइए एक नए क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं, ई के पावर साइन एक्स का एक्सपेंशन निकालना है, कब तक निकालना है सर, तो इन्वॉल्विंग द टर्म एक्स का पावर फोर। अब जब आप मैक्लॉरिन थ्योरम का फार्मूला लिख रहे थे, एक्स का पावर फोर कहाँ पर आएगा, अगला टर्म, मतलब आपको फोर टाइम्स डिफ्रेंशिएट कम से कम
चाहिए। ओ क्या मतलब इसमें 4 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो मेहनत का काम है, लेकिन ठीक करिएगा। आपको यहाँ पर बीएससी में मैथ सिखाने का मतलब ही होता है कि मेहनत का काम आपसे करवाना है, खास बात तो है। सबसे पहले यहाँ पर से सर एफ एक्स बराबर मान लीजिएगा, एफ एक्स बराबर में ई का पावर लिखा हुआ साइन एक्स, क्या लिखा हुआ ई का पावर साइन। इसमें एक्स के जगह पर आप 0 लगा दीजिएगा। एफ डैश 0 का मान हो जाएगा सर ई के पावर साइन 0। साइन 0 का मान हो जाता है 1, सॉरी साइन 0 का वैल्यू 0, का पावर 0 का वैल्यू 1 हो गया। अब चलेंगे सर यहाँ पर, सॉरी 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 खराब हो गया मेरे भाई, यहाँ पर एफ डैश नहीं होगा, सिर्फ एफ, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर से देखो एफ डैश एक्स निकालोगे तो ई के पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो सेम होने वाला है। फिर साइन का क्या हो जाएगा कॉस, एक्सपोनेंशियल का सेम टू सेम, फिर पावर में घुस जाएंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस हो गया। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश 0 निकालने वाले हैं, मतलब एक्स के जगह 0, तो साइन 0 का मान 0, तो ई का पावर 0 हो गया 1, यहाँ भी कॉस 0 तो 1, यानी कि ई का पावर 0 इंटू 1, तो मिला कहा जाए तो 1 ही रह गया। कुछ भी हर हाल में आपको F4 टाइम्स जाना है, यहाँ सोचना बिल्कुल नहीं है कि सर हम 3 टर्म जीवित रहेगा तो हम आगे बढ़ लेंगे, नहीं, आपको स्पेशली इंडिकेट कर दिया कि पावर 4 तक ले, आपको लेना ही पड़ेगा वहां। यहाँ से अगर बात करें सर डबल डैश एक्स, हमारे पास आ जाएगा सर ई का पावर साइन एक्स, यू इंटू भी लगाना पड़ेगा, के पावर साइन एक्स यू बन गया, का डिफ्रेंसिएशन माइनस में साइन कॉस का ई बन गया। उसके बाद फिर प्लस कॉस एक्स को रख लेंगे, ई के पावर साइन एक्स का ई का पावर साइन एक्स, और फिर साइन का कॉस, समझ में आ रहा बात? यस सर। अब यहां से कह सकते हैं हम लोग ई के पावर साइन एक्स कॉमन आ सकता है, और बचेगा यहाँ पर देखो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स। अब इसमें जो है एक्स के जगह पर लगा देंगे हम लोग 0, का मतलब एफ डबल डैश 0 का मान कितना हो जाएगा, का पावर 0 इंटू 1 माइनस में, यानी कि 1 चल रहा है सर, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से कि डबल डैश तक पहुंच चुके हैं, अब ट्रिपल डैश की दुनिया में चलते। हाँ हो सकता है कभी कभी डिफ्रेंसिएशन थोड़ा सा दमदार मिल जाए, तो घबराना मत, हमारा ही पढ़ाई लिखाई का चीज है। एफ 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करोगे, 3 टाइम्स, भाई 0 मत लगाओ, पहले डिफ्रेंशिएट कर लो। आ जाए ई के पावर साइन एक्स, यानी कि यू, ये बन गया अपना भी, यू को रख लेंगे भी का डिफरेंस, ई का पावर साइन एक्स को रख लेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम लोग सर इसको, कॉस स्क्वायर का पहले लिखेंगे 2 इंटू कॉस, कॉस का माइनस साइन, माइनस यहाँ पर साइन यहाँ, अब साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है। अब इसको रख के इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स को रख लेंगे, ई के पावर साइन एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन एक्स को रख लेंगे, ई के पावर कॉस एक्स का, सॉरी ई के पावर साइन एक्स का डिफरेंस, ई का पावर साइन एक्स इंटू साइन का डेरिवेटिव, ठीक है, बहुत बड़ी। अब देखो ई के पावर साइन एक्स को हमने कॉमन ले लिया, का पावर साइन एक्स हमें कॉमन दिख रहा है, ये बन गया साइन 2x, क्या बन चुका है सर साइन 2x माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। अब आगे बढ़िएगा इसमें, तो प्लस आ चुका है कॉस स्क्वायर एक्स, ओहो इससे मल्टीप्लाई भी है, कॉस है तो कॉस का पावर 3, अब माइनस में साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या चाहो तो एक स्टेप बढ़ सकते हो, थोड़ा सा सिंपल किया जा सकता है, थोड़ा सा
इसमें हम ध्यान दे, अगर तो अगर इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, में 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो 2 डिवाइड में रहेगा और 2 के साथ जो मल्टीप्लाई में अगर 2 साइन इंटू कॉस, वो साइन 2x बन चुका होगा कि नहीं? हाँ, अब ये भी देख सकते हो आप यहाँ पर कि ये जो बंधु है, ये जो बंधु है, ये दोनों तो सेम ही है, बट ये दोनों माइनस में। क्या क्या मतलब, यहां पर से हम अगर बात करेंगे, ई का पावर साइन एक्स रहेगा। अब यहां पर जो मामला है, ये दोनों मिला के -3/2 बन जाएगा इंटू साइन 2x, माइनस का कॉस एक्स और प्लस में कॉस क्यूब। एक मैं वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर, u इंटू भी, यू को रख लिया, इसको डिफ्रेंशिएट किया है ना। ठीक है, अब कॉस इसको मैं साइन को रख लिया, ई के पावर साइन एक्स का। ठीक है, कॉस से मल्टीप्लाई क्या, कॉस क्यू, एकदम सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें जो है एफ 4 टाइम्स 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करके 0 लगाना है कि नहीं? बहुत बढ़िया। इसका मतलब ई का पावर 0 1 हो चुका होगा, साइन 0 0 हो गया, कहानी खत्म, कॉस 0 1 हो चुका है, कहानी खत्म, कॉस 0 भी 1 हो चुका है। ये टर्म बेचारा 0 हो गया, देख लो ठीक से। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या 3 टाइम्स वाला काम हो चुका है, लेकिन आपको 4 तक जाना है, याद रहे। क्या मतलब, इसको डिफ्रेंशिएट करना है एक बार और, करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्पेशली क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है उसने कि पावर 4 तक जाना है, पावर 4 तक जाना है, इसका मतलब एफ 4 टाइम्स आना ही चाहिए। चलिए अब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक बार और डिफ्रेंशिएट करने का मतलब हो गया यहाँ पर से एफ 4 टाइम्स एक्स लगाओ, 4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करके करना है एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में। हम यहां से बात करेंगे u इंटू भी, ई का पावर साइन एक्स को रख लेंगे, का पावर साइन एक्स को रख लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे है, 3/2 रहेगा साइन 2x का, 2 साइन 2 कॉस 2x, साइन का कॉस कॉफिशिएंट इंटू में आ जाएगा, तो माइनस का 3/2 इंटू में 2 कॉस 2x, 2 कॉस 2x के बाद सर यहां पर से कॉस का माइनस साइन तो प्लस बन जाएगा, प्लस साइन कॉस क्यूब था, तो पहले तो बात यहां पर से देख लो, पावर पीछे पावर में से घटा दोगे तो पावर हो जाएगा अपने पास 2, और फिर कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये था प्लस के साथ ही ना, माइनस। क्या, अब फिर प्लस, अब भी को रख लीजिए, मतलब इसको रख लिए 3/2 इंटू साइन 2x माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स, माइनस 3/2 इंटू में साइन 2x, साइन 2x माइनस में कॉस एक्स और प्लस में कॉस का पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ई का पावर अपने पास में साइन एक्स है ही, और साइन का बन जाएगा अपने पास में क्या। अब इसको तोड़ना मत, ये तोड़ना मत, फालतू बात हो जाएगा। अब इसमें डायरेक्ट पुट कर दो 0, क्योंकि इसके बाद तो हमको कोई टर्म चाहिए नहीं, एफ के पावर 4 यानी कि 4 टाइम डिफरेंशिएट के बाद कोई टर्म चाहिए ही नहीं हमें, इसको सिंप्लीफाई करने कोई मतलब नहीं, समय वेस्ट। डायरेक्ट एक्स के जगह पर 0 लगाएंगे, ये हो जाएगा अपने पास में 1, ये कॉस है, देखो पहले तो यहां से 2 कैंसिल कर लो, माइनस में 3 इंटू कॉस का वैल्यू 1, साइन का वैल्यू 0, यहां भी साइन है इसीलिए ये भी 0 हो गया, काम ही खत्म करो, फिर प्लस, यहां भी साइन है तो 0, कॉस है तो 1, कॉस है तो 1, इसमें ई का पावर 0 तो 1, और इसके बाद ये भी 1, क्या भाई, यहां बच गया अपने पास में सिर्फ और सिर्फ -3,
क्योंकि यहां पर भी दोनों कैंसिल हो चुका। क्या भाई? अब कहते हैं यहां पर से बाई मैक्लॉरिन थ्योरम, बाई मैक्लॉरिन थ्योरम। बाई मैक्लॉरिन, मैक्लॉरिन थ्योरम का कहना ये होता है कि फार्मूला पहले लिखो, उसका वैल्यू पुट कर दो। मैक्लॉरिन का फार्मूला कहना ये है कि एफ एक्स बराबर में एफ जीरो प्लस में एक्स इंटू एफ डैश जीरो प्लस में एक्स स्क्वायर बट्टा में फैक्टोरियल 2 इंटू एफ डबल डैश जीरो। देखो फार्मूला में इतना ही लिखो, लेकिन वैल्यू पुट करना तो सारा पुट कर, जहां तक आपको नीड, जहां तक आपको क्वेश्चन में कहा गया है। का पावर साइन एक्स था अपने पास एफ एक्स, एफ जीरो का मान कितना निकला था हम लोग? 1। एफ डैश जीरो का भी मान 1, यानी कि ये 1 प्लस एक्स इंटू ये 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 था, फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। एफ डबल डैश जीरो का मान कितना था? डबल डैश जीरो का मान 1 था। का मतलब यहां पर से लिखोगे ये भाई साहब भी 1 है। फिर प्लस में एक्स का पावर 3 बाई फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू एफ एक्स का पावर 3 का मतलब ट्रिपल डैश ट्रिपल डैश ट्रिपल डैश ट्रिपल डैश का वैल्यू कितना है सर? 0। वो इतना लिखा कोई फायदा नहीं, 0 है ये। फिर प्लस में एक्स का पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, 4 का मतलब 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। इसका वैल्यू कितना आ गया सर? एफ 4 टाइम्स डेरिवेटिव का। अब यहां पर थोड़ा सा आसान तो कर देता है ये 3 3 कर गया अपना, और क्या का क्या और यहां पर देखो और कुछ करने वाला है ही नहीं, यानी कि हमारे पास आ रहा है सर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बटा 2, और उसके बाद बात करेंगे कि एक्स का पावर 3/6 माइनस एक्स का पावर 4/8 है। हाँ टाइम कंज्यूम करता है, लेकिन चीजें डिफिकल्ट मैं इतना जान। आ जाओ अगले क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमारे पास में है सर बाय मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन थ्योरम का इस्तेमाल करके आपको कहता है यहाँ पर फाइंड फर्स्ट 5 टर्म का मतलब हुआ F0 F1 F2 F3 F4, तो वही 4 बार डिफरेंस इन द एक्सपेंशन ऑफ log 1 प्लस, यानी कि इसका हम अगर बात करते हैं हमारे पास में एफ एक्स इज इक्वल टू में हमारे पास है log 1 प्लस में। अब इसमें भी आपको जैसे गेम खेला आपने उधर में सेम गेम खेलना स्टार्ट कर दो। पहले काम करेंगे यहाँ पर से सर हम लोग निकाल लेंगे एफ डैश जीरो, सॉरी F0। बार बार मैं गलती कर बैठता हूँ, आप लोग ध्यान रखना। एफ डैश जैसे मैं डैश लिख दिया अभी भाई, F0। F0 का मतलब हो गया सर लॉग 1 प्लस में, log 1 + 0 का मतलब हो गया भैया log 1 का वैल्यू कितना जी? 9 0 log 1 का। यहां पर से आ जाओगे सर एफ डैश एक्स, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करो, लॉग का 1 बट्टा सामने वाला, फिर सामने वाले का 1 का 0 साइन का कॉस। ठीक है, यस सर। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं ये देखो वो कॉस एक्स है नीचे साइन है, फॉर्मूला पर ब्रेक कर लू क्या? क्या आएगा? देखो ऊपर वाला को हमने कह दिया सर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा प्लस थीटा, ठीक है, तो कॉस थीटा ये है। और नीचे वाला को मैंने लिख दिया यहाँ पर से 1 प्लस में कॉस 90 प्लस थीटा, गड़बड़ हो जाएगा 90 माइनस थीटा।
ऊपर का फॉर्मूला बन जाएगा 2 साइन 2 कॉस, आसान हो जाएगा, सब बहुत आसान। ऊपर वाला का फॉर्मूला लगाओगे 2 साइन ए बाई 2, तो एंगल अपने पास में है पाई बटा 2 माइनस एक्स बटा कितना 2 इंटू कॉस पाई बाई 2। तो यहाँ पर थोड़ा सा केयरफुल रहना जरूरी है। देखो साइन 90 माइनस थीटा लिखने का मतलब कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा लिखने का मतलब क्या चीज साइन, भाई प्लस लिख रहे थे ना, तो कॉस में 190 प्लस जो होता है ना माइनस साइन, ये थोड़ा सा मैंने इसको फिर वापस माइनस। इसका फॉर्मूला होता है सर 2 कॉस स्क्वायर एंगल बटा 2 पाई बाई 2 और फिर माइनस। यहाँ से देखो 2 कट जाएगा, यहाँ से कॉस कट जाएगा एक, हमारे पास बचा साइन। यानी कि सर 10 के लिए आप बेचैन थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपना टारगेट वही था, एफ डैश एक्स बराबर में कितना बचा, साइन बाय कॉस 10। सर यहाँ फॉर्मूला नहीं पता चला क्या हुआ, तो फॉर्मूला यहाँ देख लो, मेरे पास यहाँ बगल में स्पेस है, फॉर्मूला लिख देता हूँ 2 साइन, या साइन ए का अगर पूछता है फॉर्मूला, साइन ए का फॉर्मूला होता है मेरे भाई 2 साइन ए बाई 2 टू कॉस ए बाई 2 फॉर्मूला होता है। अगर 1 प्लस में कॉस ए पूछ रहा होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 बनता है। ये माइनस के साथ होता है तो साइन बन रहा हो, माइनस के साथ होता है साइन बन रहा होता है। ये दो फार्मूला हमने इसमें अप्लाई। अब ये वाली बात यहाँ पर ये होगी सर, ये बन रहा है एक्चुअली में साइन बट्टा कॉस, यानी कि 10 पाई बाई 4, दो से डिवाइड है ना, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 10 लिख दोगे इसका पाई बाई 4 माइनस में एक्स। क्या बंधु, अब ध्यान दीजिएगा इसमें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर भाई एफ क्यों, एफ डैश जीरो का मान कितना, जैसे इसमें जीरो लगाओगे एक्स के जगह पर कहानी खत्म, 10 पाई 4 हो गया, 10 पाई 4 का डिफरेंस बड़ी वैल्यू 1, एक दो नहीं पता चला, तो एक्स के जगह जीरो होने का मतलब हो गया सर 10 पाई 4 माइनस में, 10 पाई 4 माइनस जीरो का मतलब 10 पाई 4, यानी कि एफ यहाँ पर से अगर हम बात करें, यहाँ पर से एफ डैश की बात करें हैं तो डबल डैश पे आ जाओ, 10 का डेरिवेटिव लिखोगे सर सेक स्क्वायर, ओहो का भविष्य देखे ही नहीं थे, माइनस एक्स बाई 2, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर आ चुका है, का मतलब यहाँ पर आपको करना क्या है, और ख्याल रखना कि कॉफिशिएंट जो 1/2 है माइनस के साथ एक्स का, टू मिलाना ना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स है ज्यादा दूर नहीं है, दो बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अपना काम बन जाए, अब 4 टाइम्स चाहिए। देखो इसमें हम लोग पहले फिलहाल इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ सेकेंड और डेरिवेटिव में जीरो लगाओगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू हमें देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ये लगाओगे जीरो, एक स्क्वायर आ गया पाई 4, एक पाई 4 का वैल्यू √2, √2 का स्क्वायर तो 2 माइनस 1/2 इंटू 2, कुल मिला के अपने पास हो रहा है सर 1 माइनस। अब उसके बाद ट्रिपल डैश पे चले आओ, अच्छा सर क्या हम लोग इसको चेंज कर ले सर 10 में, कर सकते कि 10 में जब चेंज हो जाएगा, 10 में चेंज होने का मतलब वो बन जाएगा ये, उसके जगह पर एफ डैश एक्स, ये काम कर सकते। वैसे ज्यादा दूर नहीं है, हम लोग यहाँ से काम चला लेते हैं, कोई दिक्कत, रास्ता होगा लिखना पड़ेगा, दो चार स्टेप तक क्या, कैलकुलस तो है ही, कैलकुलस का मतलब ही होता है कैलकुलेशन। पहले इसके पावर का काम करिएगा, पावर पीछे पावर में से घटा देंगे, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा अपने पास में पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और पीछे पावर में से घटा दिया,
अब उसके बाद सर फिर सेक का, सेक इंटू 10, तो सेक पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, कैसे लंबा, ये देखो। चलो हम इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश, ये एक्चुअली में जो अपने पास है ये वाला, तो आप ले सकते हैं थोड़ा देर के लिए नाम y1 है। y1 का वैल्यू भी कितना है सर, 10 पाई बाय 4 माइनस, जब आप इसमें डिफ्रेंशिएट किए हैं इसको, y2 बनाए हैं, क्या नाम अब हो चुका है y2, y2 का वैल्यू हो चुका है -1/2 इंटू सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर को हम चेंज कर देते हैं 10 में, तो जाएगा 1 प्लस में 10 स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस, क्या हुआ सर, इसको y1 का स्क्वायर बोल सकते, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, -1/2 टू 1 प्लस में y1 का। अब अगला डिफरेंशिएशन जो हो जाएगा ना, वो बहुत सिंपल हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल। देखो अब निकालोगे यहां पर से f ट्रिपल डैश x का मतलब हुआ कि y3, तो इसका हम देख लेंगे भैया, इसका नाम होता है y3, हम समझ गए। अब इसको जो है हम डिफरेंशिएट करने, इसका हो जाएगा सर -1/2, कांस्टेंट हो गया। अब बताओ इसमें 1 का डेरिवेटिव 0 है, प्लस पावर पीछे पावर में से घट गया, इस, ठीक। इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा तो y2 हो जाएगा। देखो आसान, बहुत सिंपल हो गया। यहां से दो दो कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, हमारे पास आ गया माइनस का y1 इंटू y2, क्या सही बात है, माइनस का y1 इंटू, नहीं, बहुत बढ़िया। एक और मेथड लगाया जा सकता है, यानी जैसे यहाँ पर गेम खेल दिया, लेकिन एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये थोड़ा सिंपल हो जाएगा, वो भी लगा सकते हो, वो भी मेथड हम बता देंगे जस्ट इसी। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हमें निकालना है एफ ट्रिपल डैश 0 का मतलब ये हुआ कि y1 का वैल्यू 0 पर कितना हुआ था, 1। अब y2 का वैल्यू 0 पर कितना हुआ था, 0 पर कितना हुआ था, माइनस, का मतलब यहां से 1 बचेगा। अब यहां पर जो है हम y4 निकालने चलते, f4 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने वाले, f4 टाइम्स का मतलब हुआ सर इसका y4 का मतलब इसको फिर से डिफ्रेंस, माइनस को छोड़ दिया, y1 रह गया, y2 का डिफ्रेंशिएशन y3, y2 को रख लिया और y1 का y2 बना, क्या भाई। अब यहां पर से आप देख सकते हो, मैं अगर f4 टाइम्स डिफरेंशिएट करके 0 लगाओगे x का, क्या खोजना पड़ेगा, y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू है 1, तो f डैश का मतलब y1 1 है, और y3 है बगल में, y3 का वैल्यू कितना है सर, मतलब यहां से ये कह सकते हो कि ये 1 इंटू 1 की टोली हो गई, और ये y2 का स्क्वायर है, दो बार y2 है ना, का मतलब -1, कुल मिला के कहा जाए तो 1 1 2, बस। अब यहां पर से लगा दोगे मैक्लॉरिन थ्योरम, भाई मैक्लॉरिन थ्योरम MT नाम था भाई शॉर्ट में। मैक्लॉरिन साहब कहते हैं कि फार्मूला चेप लो पहले, फार्मूला क्या होता है सर हमारा, तो फार्मूला होता है भैया f(x) बराबर में f0 अब प्लस में f डैश x इंटू f डैश 0 प्लस में x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 इंटू f डबल डैश 0, प्रकार से
क्या है, एफ डैश का मतलब एफ एक्स का मतलब लॉग 1 प्लस में साइन एक्स। इधर एफ जीरो का मतलब कितना, एफ जीरो का मतलब था यानी कि जीरो, और फिर प्लस में एक्स इंटू एफ डैश जीरो। एफ डैश जीरो का मान एक, का मतलब हम यहाँ से बोलेंगे कि भाई साहब एक हो गया है। फिर प्लस में एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 है। एफ डबल डैश का मान कितना था, एफ डबल डैश का मतलब इसकी जगह तुम कह सकते हो एक्स का पावर 3 बटा फैक्टोरियल 3 था, के बाद सर एक्स के पावर 3 का यानी एफ डैश का ट्रिपल डैश का वैल्यू 1 आ गया, का मतलब ये 1 आ चुका। फिर प्लस में लिखोगे यहाँ पर से एक्स का पावर 4 बटा फैक्टोरियल 4 इंटू में का वैल्यू आ गया सर प्लस फैक्टोरियल 4 का जो मान होता है इसका वो होता है 24 से कटवा के इसको 12 लिख दीजिएगा। बाकी में तो कोई कटने वाला है नहीं या कोई मतलब नहीं बनता है। हमारे पास हो गया सर एक्स, फिर उसके बाद एक्स का पावर 2 बटा फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हैं, जो माइनस है उसको प्लस को कर दो माइनस। फिर उसके बाद प्लस में एक्स का पावर 3 बटा 6 माइनस एक्स का पावर 4 बट्टा नहीं प्लस ही बट्टा में लिखोगे कितना 12, 4 से ये ठीक। अब ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा इसमें ये डिफिकल्ट जैसा होगा ना, थोड़ा सा और जुगाड़। इसका हम सुंदर सा जुगाड़ बताते, मेथड 2 है, मेथड 2 क्या बोलूं, और उसी सवाल को दूसरे तरीका से, मेथड वही है, डिफरेंशिएशन करने का वे बदल देना। एक हमारे पास में देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ था लॉग 1 प्लस में था 1 प्लस, दोनों में जो अच्छा लगता है आप उस मेथड को अप्लाई करें। एफ जीरो का मान तो वैसे ही निकालोगे जो कि आया था जी साइन जीरो जीरो, तो लॉग वन का वैल्यू। अब बात करते हैं हम यहाँ पर से एफ डैश का, इसका डेरिवेटिव निकालोगे एफ डैश लॉग का 1 बट्टा सामने वाला, फिर सामने वाला जो 1 है उसका 0 साइन का, और इसको थोड़ा ठीक कर लोगे कॉस एक्स बट्टा में 1 प्लस, सर सेम ही चीज तो कर रहे हैं, बस बस बस। ट्विस्ट क्या आएगा किसकी सर, एफ डैश एक्स का वैल्यू हो जाएगा अपने पास में डैश जीरो का वैल्यू, जीरो लगाओगे इसका मतलब कॉस जीरो 1, नीचे 1 प्लस में साइन जीरो जीरो 1 हो गया। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट करो तब इसको तोड़ना, यही ट्विस्ट था। अभी उसमें हमने क्या किया था, डायरेक्ट ब्रेक कर दिया था, जो कि थोड़ा सा तो शुरू में लगा कि भैया हैंडसम वाले भाई साहब आ गए, आगे चल के थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, हमको चेंज करना पड़ा वाई में, तो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन उसका से सुंदर वे यहाँ पर आपके साथ यू बट्टा भी लगाओगे तो 1 प्लस में साइन एक्स कॉस का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस नहीं माइनस को रख के यू का डिफरेंशिएट, अब यू को रख लोगे ना कॉस एक्स को रख लेंगे भी का डिफरेंशिएट, तो प्लस में साइन का कॉस, ये में देखोगे तो भी स्क्वायर का मतलब 1 प्लस में साइन एक्स का स्क्वायर। अब देखो यहां पर माइनस आ चुका है बिल्कुल, तो माइनस का साइन एक्स और फिर उसके बाद माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और उसके बाद माइनस का कॉस स्क्वायर, के बाद नीचे में देखा जाए 1 प्लस में साइन एक्स का स्क्वायर। अभी दोनों में से माइनस कॉमन जैसे लीजिएगा ना 1 हो जाएगा, आसान क्या भयानक हो गया 1 है, का मतलब माइनस का साइन एक्स और माइनस का नीचे 1 प्लस में साइन एक्स का स्क्वायर, अहो बाबा तो भयानक सस्ता हो गया भाई। देखो ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस में साइन एक्स या साइन एक्स, ये में हमारे पास में हो गया 1 प्लस में साइन। अब यहां पर क्या हो गया, एक तो कट जाएगा इससे,
बस यही बहुत बड़ी सहूलियत हो गई कि अगला डिफ्रेंशिएशन निकालने जाएंगे तो वो आसान हो जाएगा। 1 प्लस में साइन एक्स। अब यहां पर से एफ डबल डैश जीरो का मान निकाल जाएगा, -1/1 प्लस में साइन जीरो आता है। तो देखो ना सेम वैल्यू आएगा, एफ डबल डैश जीरो का वैल्यू -1, एफ डबल डैश जीरो का वैल्यू ना। अब देखो इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे सर, इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे। एफ ट्रिपल डैश निकालना है तो क्या होगा, ट्रिपल डैश निकालना है, इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो यू बट्टा भी मत समझो, इसको तुम यू बट्टा भी मत समझो, वाह तो 1 प्लस में साइन एक्स का पावर 1 -1 सर। और इसके हिसाब से आप इसमें क्या करो, पावर पीछे पावर में से घटाओगे, पावर पीछे पावर में से घटा का मतलब -1 पीछे आ गया, और तो पहले से भी था ना तो प्लस हो जाएगा, -1 प्लस कर दिया, ऐसे लिख सकते हो -1 पहले पावर पीछे कर दिया, पावर में से घटा देंगे, 1 प्लस में साइन एक्स का पावर माइनस का, अब फिर इनटू में साइन अंदर का डिफरेंस 1 का 0 साइन एक्स, यानी कि यहां पर से अगर कहा जाए तो माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, कॉस एक्स ऊपर चला गया, क्या आ गया अपने पास में पावर 2 वाला, मतलब 1 प्लस में साइन एक्स का। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, अब इसको हम लोग यहाँ पर से अब निकालेंगे एफ 3 टाइम्स जीरो वैल्यू का मतलब ये हो जाएगा अपने पास में कॉस जीरो का मान 1, 1 प्लस में साइन जीरो का वैल्यू पावर 2। क्या यहाँ पर देख चेक कर लू मैं, एफ 3 टाइम्स डेरिवेटिव का वैल्यू कितना आ गया था 1, ठीक। इसी प्रकार से आप इसको फिर u बट्टा भी पे खेल दीजिएगा, u बट्टा भी पर खेल दीजिएगा इसको, एफ 4 टाइम्स निकाल लीजिएगा डेरिवेटिव, एफ 4 टाइम्स निकाल लीजिएगा इसका डेरिवेटिव करके, ये काम आपका करना है, इतना उम्मीद करता हूं आप कर लेंगे। उसके बाद सर बाई मैक्लॉरिन लगा फार्मूला में लगा देंगे, जो रिजल्ट आएगा अपने पास में वही अपने कर ही सकते। इसके लिए ये मेथड, दोनों मेथड हमने बता दिया है, जो आपको सिंपल लगता है उसको फॉलो करना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पे कि आप पीछे वाला मेथड को नहीं अप्लाई कर सकते। पीछे वाले मेथड में बस हमने ये किया है, एफ डैश एक्स जो होता है उसका दूसरा नाम लिख दिया था y1, और एफ डबल डैश एक्स जो होता है उसका दूसरा नाम होता है सर y2, एफ ट्रिपल डैश जो होता है उसका तीसरा डेरिवेटिव जो है वो y, ये हमने इसमें यूज कर लिया, ये पिछला मेथड, ठीक। और यहां पर हमने बिना उसके बस अंतर ये, आज इतना ही रहने देते हैं इस लेक्चर में, इतना ही क्या, अपने पास एक्सपेंशन का जो भी कहानी था, थ्योरम और क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हमने बता दिया है, और आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, दोनों लेक्चर देख लीजिएगा, मैक्लॉरिन टेलर थ्योरम इस लेक्चर और ये दोनों लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन मिलेगा अब टॉप लेवल, ठीक। आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक आप घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब दंदनाते रहिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें मित्रों, भूलें, अगर नए बच्चे जुड़े तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, फिर मुलाकात करते हैं क्लास में।